अनिरुद्धाचार्य जी का मामला लेंगे तो इन्होंने जिस तरह से गंध मचाई है बच्चियों को लेकर के और बयान को इन्होंने जो बार बार पुष्टि करने की कोशिश की है, ये संत स्वभाव तो है नहीं। तो मैंने देखी प्रश्न पूछा है ना उनसे कि ये उनको अनुभव हुआ कैसे है कि बच्चियां 4-5 बार मुंह मारती हैं 25 की होते होते और बच्चियां टेस्ट ड्राइव, हर घर में बच्ची है। आप सब पे प्रश्न खड़ा कर रहे हो। ये उनको अनुभव कैसे हुआ कि बच्चियां 4 जगह मुंह मारती हैं, 5 जगह और टेस्ट ड्राइव करती हैं। ये चीज उनको अनुभव कैसे हुई है? ये बगैर अनुभव के बोला है तो फिर आप गलत बात कर रहे हैं। अनुभव तो हुआ होगा कहीं, किसने बताया आपको? अभी हम बोल दें कि भाई परिवार से किसी ने बताया हो आपके, तो कहेंगे साहब हमारे लिए सब बोल दिया। तो ये शब्द सुन के आपको तो चिरका लग रहा है, उनका क्या? जिनको आप बोल ही रहे हैं कि साहब ऐसा करते हैं, उनको कैसा कितना खराब लग रहा होगा सुन करके। क्या उद्देश्य और किस तरीके का कार्यक्रम का शिविर? उद्देश्य है कि लोग रोग मुक्त रहें, शोक मुक्त रहें, भय से मुक्त रहें, भ्रम से मुक्त रहें, तमाम नकारात्मकता से मुक्त रहे व्यक्ति और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहे। यही उद्देश्य है। कितने लोगों को दीक्षा दी जा रही है और किस तरीके अब से? जो प्रथम दिवस है, जो मंत्र दीक्षा में लोग हैं वो करीब 9-10 हजार लोग होंगे और बाकी तंत्र क्रिया योग दीक्षा में अपना आते रहेंगे, भी कल तक आते जाते रहेंगे। गुरुजी, महमूद मदनी साहब देवबंद वाले, उन्होंने एक एएनआई पे इंटरव्यू दिया है। उनका कहना है कि जो मथुरा और ज्ञानवापी का मामला है, जितना भी मतभेद हो उसको किनारे करके बैठने का प्रयास किया जा सकता है, बैठा जा सकता है। इस पे आपकी क्या राय है? क्या मथुरा और ज्ञानवापी के लिए ये अभी निष्कर्ष है? क्योंकि उनके लोग तो कहते हैं कि हम थाली में परोस के नहीं देंगे ज्ञानवापी को। ठीक है ना, इसका कोई आधिकारिक पक्ष हो, केवल वार्ता करने से तो एक समाज में समरसता आएगी, समाज में एक अच्छा संदेश जरूर जाएगा। अगर दोनों पक्षों के लोग बैठते हैं तो अच्छी बात है, अगर दोनों पक्ष के लोग बैठना चाहते हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का कोई पक्ष हो, कोई न्यायालय की तरफ से कोई आदेश हो, है ना, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे भगवान श्री राम का जन्म स्थान है जो वो निपटाया गया, तो सुंदर एक निर्णय था, अच्छा निर्णय था। तो कुछ ऐसा जरूर हो जिससे सामाजिक जो समरसता है वो बनी रहे, ये तो ठीक है। लेकिन वो हमारा जो अधिकार है, जो हमारा आस्था का केंद्र है, वो जरूर अपना हमें तो मिलना ही चाहिए। अब वो अगर बैठ के कर लेते हैं सब लोग, हम तो कहेंगे कि सभी जितना भी मुस्लिम नेता हैं, अच्छे नेता हैं और अच्छे भाव से, अच्छे मन से, खुले मन से अगर बैठते हैं तो सबका स्वागत है, सभी पक्षों का स्वागत है। मोहन भागवत जी ने अभी बयान जारी किया था कि उन्होंने कहा था 100 साल पूरे होने पे कि सभी जो भारतीय हैं उनको लगभग 3 बच्चे करने चाहिए, जिससे देश में सुरक्षा और उसके लिए देश की उन्नति हो। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? ठीक है ना, वो जो कह रहे हैं उन्होंने कुछ सोच के ही बोला होगा, इसको लेके तमाम विवाद। ठीक है ना, हम तो अपने देश के साथ है ना, जो अच्छा है, जो शुभ है वो होना चाहिए। बच्चे 1 हो चाहे 2 हों और 3 भी अगर हो गए हैं तो उनके लालन पालन की जिम्मेदारी बनती है, अच्छी शिक्षा दे पाए, अच्छे संस्कार दे पाए, अच्छी शिक्षा संस्कार दे करके भारत का अच्छा नागरिक बना सके। अगर ये जिम्मेदारी है तो 3 करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। अभी तो 2 में लोगों को समस्या हुई जा रही है। एक आखिरी सवाल ये है कि अभी प्रेमानंद महाराज जी का भी एक कंट्रोवर्सी आया था, जिसको उन्होंने कहा तो सही था लेकिन लोग उसको गलत ले लिए, लड़कियों के प्रति उन्होंने जो कहा गया। साथ ही अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को भी माफी मांगने के लिए बोला गया। इस बयान को किस तरीके से लेते हैं जो लड़कियों के लिए उन्होंने कहा था? कि देखो, संत स्वभाव है कि अगर प्रसंगवश कोई बात निकल ही जाती है विरोधाभास में कभी कभी, तो ऐसा नहीं कि कोई भगवान बन के बैठा है तो जो बोलेगा उसके अलावा कुछ नहीं बोल पाएगा, सत्य है वही अटल सत्य, ऐसा तो है नहीं। प्रसंगवश कभी कभी कोई बात कह देता है, तो अगर समाज को वो बात बुरी लगती है, ठीक, तो वह उन शब्दों को वापस ले लेते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी ने वही किया, ना तो उस बात पे अपनी बल दिया और अपने शब्दों को उन्होंने किनारे कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप अनिरुद्धाचार्य जी का मामला लेंगे तो इन्होंने जिस तरह से गंध मचाई है बच्चियों को लेकर के और बयान को इन्होंने जो
बार बार पुष्टि करने की कोशिश की है, ये संत स्वभाव तो है नहीं, ये अहंकार है। बच्चियों के बारे में बोल देना, जो अपशब्द बोल रहे हैं बार बार, वो उसी को बार बार सही साबित कर रहे हैं। तो मैंने देखी प्रश्न पूछा है ना उनसे कि ये उनको अनुभव हुआ कैसे है कि बच्चियां 4-5 बार मुंह मारती हैं 25 की होते होते, और बच्चियां टेस्ट ड्राइव, हर घर में बच्ची है। आप सब पे प्रश्न खड़ा कर रहे हो कि बच्चियां यही कर रही हैं, बच्चियों के पास यही काम है, और इसके लिए बराबर उसको सर्टिफाई कर रहे हो कि नहीं नहीं जो मैं कह रहा हूं वही सही है। टेस्ट ड्राइव करती हैं शादी के पहले 4-5 जगह, फिर विवाह करती हैं। तो इस तरह के शब्दों का उच्चारण सार्वजनिक जीवन में उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं जिसको लोग सुनते हो। तो दरबार ने यही कहा उनको कि भाई अगर आपने ऐसे बोला है तो आपको इसको शब्दों को वापस ले लेना चाहिए, और समाज में जो तमाम चीजें फैल रही हैं, संदेश गलत जा रहे हैं, वो रुकने चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए। बात खत्म हो गई, हमारी जुबान फिसल गई। तो जो संत थे उन्होंने तो बात अपनी कह के वापस ले ली और शांत हो गए, उसको दोहराया नहीं कभी दोबारा। लेकिन ये दोहराया ही चले जा रहे हैं हर चैनल पे। एक चैनल पे मैंने देखा, एक एंकर बच्ची थी, तो उसने कहा कि ये मेरा अधिकार है कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे हमें रोक सकते हैं। तो उसको कह रहे हैं कि ठीक है तो सारे कपड़े उतार दो, नंगे हो जाओ। अब ये तो भाषा नहीं हुई, ये तो बहुत दुस्साहस की बात है कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग, आप व्यास गद्दी पे आप बैठने को कहते हो, अपने बैठते हैं। तो मैंने तो एक ही प्रश्न बार बार पूछा, हर बार पूछूंगा कि ये उनको अनुभव कैसे हुआ कि बच्चियां 4 जगह मुंह मारती, 5 जगह, और टेस्ट ड्राइव करती हैं। ये चीज उनको अनुभव कैसे हुई है? ये बगैर अनुभव के बोला है तो फिर आप गलत बात कर रहे हैं। अनुभव तो हुआ होगा कहीं, किसने बताया आपको, किस जगह से मिला? अब अगर हम बोलना नहीं चाहते, अगर अभी हम बोल दें कि भाई परिवार से किसी ने बताया हो आपके, तो कहेंगे साहब हमारे लिए सब बोल दिया। तो ये शब्द सुन के आपको तो चिरका लग रहा है, उनका क्या? जिनको आप बोल ही रहे हैं कि साहब ऐसा करते हैं, उनको कैसा कितना खराब लग रहा होगा सुन करके कि अनर्गल आरोप अनुरुद्धाचार्य जी को। ऐसा नहीं मैं प्रेम नहीं करता, मैं ही प्रेम करता हूं। उसका अर्थ थोड़ा ना है कि आप जो गलत बोलोगे उसको बर्दाश्त करेंगे। मैंने 7 अगस्त को चैनल है, एक राष्ट्रीय चैनल है देश का, उस पर मैंने उनसे ये बात कही थी क्षमा मांगने के लिए। ठीक इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 17 अगस्त को, 16 और 17 अगस्त को हमने अपना जो चैनल है दरबार का, उस पर ही मैंने यही बात कही कि क्षमा मांग के खत्म करो इसको। ठीक है, ये बात तो किनारे हो गई। अब इसको दबाने के लिए वो श्रीमान जी 2 या 3 तारीख को मेरे विरुद्ध कोई ऐसे खड़ी करते हैं और चिल्लाने लगे, भाई साहब तो ठग लिया, लूट लिया, मार दिया, अपने बयान बदल रही, अपने बोलने में 3-4 बार बयान बदल रही खड़े होकर के, दबाने के लिए कि आवाज दब जाए। तो मैं तो चुनौती देता हूं, हैसियत नहीं उनकी कि आवाज को दबा लेंगे। जो सत्य है बार बार कहूंगा, हमेशा कहूंगा, सदा कहता रहूंगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता मुझे। और क्षोभ ये होता है कि बाकी लोग जो हैं, जो बाकी कथावाचक लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि एक व्यक्ति आपके बीच से उठ करके और देश की बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए इस प्रकार के गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। कथावाचकों की छवि धूमिल कर रहा है ये व्यक्ति। सभी कथावाचकों की छवि एक जैसी बनती जा रही है, अनुरुद्धाचार्य जैसी बन जाएगी। इनमें जो अच्छे अच्छे कथावाचक हैं, जिनको हम भी सुनते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं सुनते, सभी सुनते हैं, तो उनकी छवि पर धक्का लग रहा है। तो मेरा तो उन सबसे आग्रह, निवेदन है उन लोगों से कि जरूर इस पे उनको समझाना चाहिए, बोलना चाहिए कि ऐसा बोलना उचित नहीं है, क्षमा मांग लेना चाहिए समस्त नारी जाति से। इतने से बात खत्म हो जाती है। इसमें कौन सा आग्रह, कौन सा अहंकार? अगर आपके अंदर अहंकार है तो फिर तो आप संत हो ही नहीं। हम तो न्याय की बात कर रहे हैं ना, बच्चियों की बात हमने की, और बच्चियों की बात को उठा रहे हैं तो हम उल्टे हम पे आरोप लगा रहे हैं। तो मैं हर आरोप को जवाब देने के लिए एकदम तैयार हूँ। पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल में जिस तरीके का कंडीशन है उसको देखते हुए, ये तो मनुष्य की बुलाई हुई आपदा है, ये अपने आप नहीं है। आपदा कभी अपने आप नहीं आती, मनुष्य के हस्तक्षेप से। जितना ज्यादा हस्तक्षेप होगा, जितना ज्यादा नदियों पर हस्तक्षेप होगा, जितना ज्यादा पहाड़ों पर हस्तक्षेप होगा, जितना ज्यादा हस्तक्षेप जंगलों पर होगा,
जितना जाएगा ज्यादा हस्तक्षेप जमीन के नीचे होगा, अंदर होगा, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा।